हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारे टारगेट्स का सीपीओ का 4 डेज़ है। ठीक है, तो हमें देखना है हमें अपने टारगेट्स में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, फर्स्टली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने टारगेट्स इसलिए संडे में आप लोगों का मॉक था, इसलिए आप लोगों को टारगेट्स नहीं दिया था क्योंकि मुझे मंडे की नाइट से टारगेट्स अपलोड करना था। क्योंकि देखो, आप मॉर्निंग में कितनी भी लेट उठ लो तब भी आप 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, और अगर आप लोगों का टारगेट ही सेट नहीं है कि मुझे सुबह उठ के करना क्या है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से नाइट में आप लोगों को वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे कि आपके पास टाइम होगा, आप नाइट में ही अपने टारगेट्स अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और मॉर्निंग उठ के सिर्फ आप लोगों को अपने टारगेट्स पे फोकस करना है कि रात को आपको पता है कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को उठना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमें क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ये हमारा 30 अप्रैल के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, ये हमारा न्यू चैप्टर है जो स्टार्ट हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स में जो भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के उन्हें सोल्व करना है। ठीक है, 3 डेज़ में आप लोगों को कंप्लीट करना है। और रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे आपने फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, तो जो जिन क्वेश्चनों पे आप लोगों ने टिक किया है कि हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो थोड़ा मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा है, बार बार फ़ोन आता है ना, ऑफिस का फ़ोन बज जाता है क्योंकि अभी ऑफिस टाइमिंग चल रहा है, तो रिपोर्टिंग वगैरह देनी होती है। ठीक है, तो उस चीज़ का इशू मत करो, अभी कंप्लीट करते हैं वीडियो, उसके बाद देखिए। तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में अटैम्प्ट नहीं हुए थे, जिन पे टिक लगा हुआ है, आप लोगों को सिर्फ वे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के तो आप लोगों के सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया है उनका क्या करना है, और जो आपने फर्स्ट टाइम में किए थे वो तो वर्बली आपने सोल्व कर दिए थे, जब आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं थी, वो तो तब सोल्व हो गए थे। ठीक है, अब तो काफ़ी इंप्रूव कर लिया है, आप लोगों ने मॉक भी दिया है, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, रिविज़न किया है, सारी चीज़ें की है, तो उसमें सिर्फ आप लोगों को सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक से पढ़ने हैं। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप लोगों ने मॉक दिए और मॉक में अपने रॉन्ग क्वेश्चन सेव किए हुए हैं मैथ्स के, तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना कि हाँ, मेरे मॉक में मैथ्स में ये क्वेश्चन रॉन्ग थे और मुझे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, तो डेली उस चैप्टर्स के मॉक से भी आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं कि हाँ, मेरे ये क्वेश्चन थे और मुझे इन्हें अटैम्प्ट करना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोगों का ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 70+ आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और वही करने हैं जो आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुए थे, फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में। ठीक है, सेकंड चीज़ बात कर लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैब में क्या करना है, वोकैब में 20 वोकैब्स करनी है, 20 सिनोनिम्स करने हैं। ठीक है, वोकैब का मतलब ईडियम्स, फ्रेज, एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, और ये PYQ बेस करनी है, क्योंकि हमने ब्लैक बुक तभी कंप्लीट कर ली थी जब हमारा सिलेबस चल रहा था। उस टाइम पे हमारे पास अगर पिनाकल वाली बुक थी तो उसमें 4 ऑप्शन थे, वो भी हमने कर लिए थे। ठीक है, तो हमें सिर्फ PYQ बेस वाली क्वेश्चन कंप्लीट करनी है। सेकंड आ जाती है वर्ब। वर्ब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें हमें एरर करनी है। ठीक है, वर्ब वाले चैप्टर्स की आप लोगों को 50 या 30 एरर आप लोग सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्लोज टेस्ट करना है और एक पैसेज करना है, दोनों करने हैं, दोनों में से एक भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है GS और GK। तो GS में हमारी क्या चल रही है, पॉलिटी। तो पॉलिटी में आप लोगों को क्या करना है, एक तो मेरा पेन जो लास्ट टाइम था वो ख़राब हो गया, उसकी वजह से ये न्यू पेन है, तो इसमें अभी ऐसा कुछ बना नहीं है, तो उसकी वजह से राइटिंग थोड़ी ख़राब आती है। ठीक है, तो पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में आप लोगों को CM करना है, गवर्नर करना है, स्टेट्स और सेंटर का रिलेशन करना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को रिवाइज करने हैं और इनके हैंड टू हैंड PYQ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है बुक से। ठीक है, स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में आप लोगों का फेयर एंड फेस्टिवल वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों ने PDF या वीडियो से इसको किया था, उसकी PDF या वीडियो आप लोगों को देखनी है, और ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको PYQ क्वेश्चन सोल्व करनी है। ठीक है, जो आप बार बार भूल जाते थे, जिन पे आप लोगों ने टिक लगाया है, सिर्फ उनको सोल्व करना है। ठीक है, और रिवीजन प्रियोरिटी पे रखना कि हाँ, मुझे रिवाइज, तो जो जो चीज़ें अपनी नोटबुक में, एक जैसे ये आपकी टेबल है, यहाँ पे साइड में एक पेज लगा लेना कि हाँ, इस चीज़ को मैं बार बार भूल जाता हूँ, मुझे इसका रिवीजन करना है, और पर वीक 7 डेज़ बाद या 5 डेज़ बाद उस चीज़ का रिवीजन करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये 30 अप्रैल के लिए होगा। ठीक है, मॉक वगैरह जो आप लोगों ने दिया, अपना स्कोर अच्छे से आपने फाइंड आउट किया होगा कि हाँ, मेरे 200 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो, अगर आपके अभी 120 हैं तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अभी आप लोगों के पास 40+ डेज़ मान के चलो।
ठीक है, कि आप लोगों के पास 40+ डेज़ है, तो आप अभी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर मत लो, सिर्फ ये सोचो कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। अच्छे से अपने मॉक को एनालाइज करो कि कहाँ पे क्या चीज़ें है जहाँ से मैं अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ। जैसे मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं इंग्लिश पे 4 घंटे दूँ तो मेरे मार्क्स वहाँ पे इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में डाउट भेज सकते हो कि मेरे किस चीज़ में मॉक कम है, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दूंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप लोगों की इंग्लिश वीक है ना, तो आप लोगों को ये देखना है कि मेरे वोकैब वाले पार्ट में क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं या फिर मेरे ग्रामर वाले पार्ट में हो रहे हैं। अगर आपके ग्रामर वाले पार्ट में हो रहे हैं तो आप 2 डेज़ दो वहाँ पे और अपनी ग्रामर को अच्छी करो। ठीक है, उस दिन आपको पूरे दिन सिर्फ ग्रामर पढ़नी है। अगर आपकी वोकैब वीक है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वोकैब को आपको 10 डेज़ देने हैं। 10 डेज़ में क्या करना है, 10 डेज़ में आप लोगों को डेली 100 वोकैब याद करनी है। ठीक है, और सारी PYQ याद करनी है। ठीक है, तो ये सभी का सोल्यूशन होता है, हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट का सोल्यूशन नहीं है, सब चीज़ का है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आपके पास 40+ डेज ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे से अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।